सम्माननीय मंच स्मृति श्रेष्ठ प्राध्यापक प्रवीण वानखेड़े सर की स्मृतियों में आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। इस प्रोग्राम के सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय परीक्षकगण तथा सभी श्रोतागण, आप सभी को सादर प्रणाम। जय भीम। अध्यक्ष महोदय, सन 1951 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध राजशास्त्री प्रोफेसर अर्नेस्ट वर्कर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यह जग प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अर्पण करते हुए लिखते हैं, भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के साथ कर रहे हैं। इस घटना पर मुझे गर्व है। देश एक भौगोलिक संज्ञा है और राष्ट्र सांस्कृतिक। भारतीय संस्कृति कितनी ही विविधता से भरी पड़ी है। इस भूमि पर किसी एक संस्कृति का अधिराज कभी नहीं रहा। धर्म, जाति, भाषा, बोली, रहन सहन, पहनावा, इन सब में इतनी विविधताएं है कि किसी एक संस्कृति की धारणा देश में बन ही नहीं सकती। भारत की वैदिक और श्रमण संस्कृति का द्वंद्व विश्व में विदित ही है। यहाँ बौद्ध सम्राटों का एक विस्तीर्ण कालखंड रहा है। इस्लामी शासकों ने भी राज किया है। अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, इनका भी राज रहा। इन सब से ये पता चलता है कि यहाँ किसी एक शासक या संस्कृति का कोई वर्चस्व नहीं रहा। संविधानकर्ताओं ने संवैधानिक संस्कृति को जन्म दिया, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान अनन्य साधारण रहा। इसलिए संविधान सभा उन्हें संविधान के शिल्पकार कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, विश्व में अनेकों प्रकार के राष्ट्रवाद की संकल्पनाएं हैं। इसमें प्रादेशिक और भौगोलिक राष्ट्रवाद अत्याधुनिक माने जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल 1940 के दशक में भारत की भूमि पर हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद तथा भारत राष्ट्रवाद, इनमें पराकोटी का संघर्ष दिखाई पड़ता है। 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हो रहा था। मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने खासकर बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में बंटवारा कर धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम से अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण कर लिया। बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर और हिंदू महासभा के लोग समझ रहे थे कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान का विभाजन होते ही यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। कारण बैरिस्टर भीमराव, डॉक्टर बाबा साहेब का कानून देश को चलाता। भारत की वैदिक और श्रमण संस्कृति का द्वंद्व विश्व में विदित ही है। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रीयत्व और हिंदू राष्ट्र का विरोध स्वतंत्रता पूर्व काल से ही करते आ रहे थे। इस विरोध का कारण निजी न होकर आधुनिक भारत राष्ट्र में विधि राज की प्रस्थापना करना ही था। एक देश, एक धर्म, एक वंश, एक भाषा और एक संस्कृति, इन 5 सूत्रों से निर्मित हिंदू राष्ट्र की ब्राह्मणवादी अवधारणा का विरोध तो विद्वान तब भी करते रहे और अब भी करते हैं। मगर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? इसका उत्तर ना कांग्रेस देती है, ना वामपंथी देती है, ना मूल निवासी, ना बहुजनवादी देते हैं, ना भारत की प्रतिभावान और ना साहित्यकार देते हैं। क्या होता अगर धर्म राष्ट्र के विरुद्ध बाबा साहेब पूरी संविधान सभा को लेकर भारत राष्ट्र की मानवतावाद की सोच के साथ खड़े न होते? पहला, धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता के कारण पृथक राष्ट्रीयता निर्माण होती, जो राष्ट्र निर्माण में बाधक होती। दूसरा, प्रादेशिक अस्मिताएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती। तीसरा, वर्ण और जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव से सामाजिक असमानताएं बढ़ जाती। चौथा, हम भारत के लोग इस एक संघ राष्ट्र निर्माण का विश्वास असंभव होता। पांचवा, लोगों की सार्वभौमता खतरे में पड़ जाती। छठवां, संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करना कठिन हो जाता। सातवां, ब्राह्मणवादी मानसिकता के विशेषाधिकारों से निजात पाना मुश्किल हो जाता। आठवां, भूदेव और भूदास, इन संज्ञा से शूद्रों का जीना दुभर हो जाता। नौवां, पुण्य भू और पितृभू की अनिवार्यता के कारण मुस्लिम, ईसाई और पारसी विदेशी हो जाते और उन्हें देश छोड़ना पड़ता। 10वां, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को द्वितीय नागरिकता के साथ रहना पड़ता और वो देश के गुलाम हो जाते। भारत राष्ट्र का पर्याय बाबा साहेब ने तब भी दिया था जब 1947 में देश टूटने की कगार पर था। उस समय देश को राष्ट्र बनाने की सारी प्रतिभा और दूरदृष्टि की मानसिकताओं ने देश को फिर टूटने से बचा लिया। आज भी देश उसी संक्रमण से गुजर रहा है, मगर बाबा साहेब की वह बात अब कोई याद नहीं करना चाहता। ओछी सोच
सोच के कारण भारतीय राजनीति की संवैधानिक अनैतिकता ने भारत राष्ट्र निर्माण की कल्याणकारी प्रक्रिया को खंडित कर देश को फिर गुलामी की ओर बढ़ा दिया। देश संविधान निर्माण का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश संक्रमण अवस्था में है। यह संक्रमण हमें वैदिक काल में धकेल देगा। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रीयत्व और हिंदू राष्ट्र का विरोध स्वतंत्रता पूर्व काल से ही करते आ रहे थे। इस विरोध का कारण अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की संकल्पना अपनाते हुए राजकीय लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में कैसे परिवर्तित हो, इसलिए हम भारत के लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसमें आंबेडकरवादी लोगों की बेहद अहम भूमिका होगी। रक्ताचा एकही थेंब न सांडता माणसाच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात क्रांतिकार परिवर्तन घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही शासन प्रणाली होय। डॉक्टर आंबेडकर का यह विवेचन विश्व के पुनर्निर्माण की लोकतांत्रिक खोज है। कहते हैं कि विचार और पानी हमेशा निर्मल ही होना चाहिए, वरना यह देश और स्वास्थ्य निश्चित ही बीमार हो जाएगा। सम्यक चेतना से परिपूर्ण प्रबुद्ध नागरिकता की एक पहचान होती है। वह शिक्षित होते हैं, संगठित होते हैं और संघर्ष भी करते हैं। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो साथियों, भारत राष्ट्र का यह कारगर वज्जी संदेश जनमानस में प्रचलित कर अपने जिंदा होने की निशानी पेश करते हैं, वरना यह वर्तमान और आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करेगा। मरने के बाद इंसान कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद इंसान कुछ नहीं सोचता। जब इंसान कुछ नहीं बोलता है और